ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे सभी भक्तों को राधे राधे। आज मेरे ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठाकुर जी को उठा के इनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद अब उनको हम उनकी अंदर के जो वस्त्र होते हैं उनको पहनाएंगे। और आप चाहें तो इन वस्त्रों को घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। मैं आपके गोपाल जी के लिए अंदर से पहनने वाले वस्त्र जो होते हैं वो मैं बना दूंगी। आज मंगलवार है तो मेरे गोपाल जी ऑरेंज कलर की, नारंगी कलर की पोशाक पहनेंगे। नारंगी कलर पोशाक पहनते हैं। गोपाल जी की सेवा करने से जो आनंद मिलता है ना, वो और किसी में भी नहीं मिलता है। ठाकुर जी की सेवा हर किसी व्यक्ति को करनी चाहिए। और अब तो सावन चल रहा है, तो सावन ये 4 महीने जो चौमासे कहलाते हैं, ये 4 महीने भक्ति भाव में लगाने के लिए भगवान ने बनाए हैं। हर व्यक्ति इस लोक में किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है। उस परेशानी को सरलता से सहन करने के लिए भगवान की भक्ति करने से वो जो कठिनाई होती है वो कठिनाई में सरलता मिल जाती है। मतलब भक्ति से हमें उन परेशानियों को झेलने की शक्ति मिलती है। अगर हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भोलेनाथ जी की सेवा करते हैं, भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं, ठाकुर जी को उनका अभिषेक करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, तो उससे हमें सिर्फ उस समस्या को सहन करने की शक्ति मिल जाती है। देखो, हर कोई व्यक्ति को किसी न किसी बीमारी से परेशान है, या कोई ना कोई उसके घर में बीमार है तो वो परेशान है। तो उस परेशानी को आप कैसे दूर कर सकते हैं? तो दूर तो आपको ईश्वर की भक्ति से, अगर ईश्वर चाहेंगे तो वो उस परेशानी से आप दूर हो जाएंगे। नहीं तो मेरी ये गारंटी है, मैं ये कहती हूँ कि आपको उस परेशानी को सहन करने की शक्ति जो भगवान की भक्ति से मिलती है ना, वो और किसी से नहीं मिल सकती। इनकी भक्ति, इनको नहलाने डुलाने से, इनको उनका श्रृंगार करने से आपको जो, मतलब क्या बताऊं मैं, जो आपको आनंद आता है ना, वही आनंद जो है वो आपको आपकी परेशानियों को झेलने की आपको शक्ति देता है। आप देखिए, इस चीज को अपना कर देखिए। अगर आप किसी भी असाध्य बीमारी से परेशान हैं तो आप शिव जी की जल चढ़ाइए, शिव जी की आराधना कीजिए, डेली उनमें भक्ति कीजिए, भोलेनाथ को का पाठ कीजिए, चालीसा कीजिए। गोपाल जी अगर आपके पास हैं तो गोपाल जी की सेवा कीजिए, पूरी भक्ति से कीजिए। ये सोचिए कि अब मेरे पास में और कोई काम नहीं है, सिर्फ मेरे पास में अब यही काम है कि मैं बस इनकी सेवा करूं। तो आप देखिए, आपके संग में ऐसा चमत्कार होगा कि आप अपनी समस्याओं को भूल जाएंगे और आपको उस समस्याओं को झेलने की एक आपको शक्ति मिलेगी। मेरे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं, इनका दर्शन कीजिए। आपको आपके सवालों का जवाब जो है वो कोई और नहीं दे सकता, सिवाय ईश्वर परमात्मा ही आपके सवालों का जवाब आपको दे सकते हैं। आप भी ये सोचते होंगे कि मैं तो ऐसा नहीं था, फिर मेरे ईश्वर ने मुझे ऐसी बीमारी क्यों दी, या ऐसा दुख मेरे को क्यों दिया। तो ये हमारे पिछले जन्म के कुछ प्रारब्ध होते हैं जिनके कारण हमको ये सहन करना पड़ता है। ये सब बीमारियां हमारे पास में आती हैं, ये परेशानियां हमारे पास में आती हैं। तो इन परेशानियों को हमको दूर करना है यदि, या हमको इन परेशानियों को
सहन करने के लिए शक्ति चाहिए, तो वो ईश्वर की भक्ति से बढ़कर और कहीं नहीं मिलेगी। आप ईश्वर की भक्ति कीजिए, उनकी कुछ नहीं, भक्ति नहीं करना है तो उनकी सेवा कीजिए। अगर आप सेवा भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ उनके मंदिर में जाकर बैठ जाइए और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, या उन्हीं को निहारते रहिए, या उनका ही दर्शन कीजिए। तो आपको धीरे धीरे ये एहसास होने लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और मेरे को उस परेशानी को झेलने की, समस्या को झेलने की शक्ति मिल रही है, और रास्ता भी दिख रहा है कि मैं उस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे सुधार सकता हूँ, समस्या से निजात कैसे पा सकता हूँ। तो ये मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस है कि आपको उस समस्या से निकलने में आपको भगवान ईश्वर जो है रास्ता जरूर दिखाएंगे। आज का वीडियो इतना ही, आगे फिर मैं आपसे बात करूंगी। मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है, अब मैं उनको भोग लगाऊंगी, आरती करूंगी, उसके बाद उनका पाठ करूंगी, जो मेरा नित्य वो है पाठ करने का नियम है वो करूंगी। उसके बाद मैं अपना भोजन वगैरह करूंगी। तो यही मेरी दिन की रोज की दिनचर्या है कि मैं सब व्यक्ति, मेरे घर में जो मेरे सदस्य हैं, उनके जाने के बाद ही मैं अपने ठाकुर जी की सेवा प्रेम से बैठ के करती हूँ 1-2 घंटे। और मेरी जो परेशानियां थी वो इन्हीं के द्वारा, इनके आने के बाद ही उन परेशानियों का रास्ता मिला है। तो कभी हो सके तो मैं अपनी परेशानी, अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगी। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मेरी भक्ति जो मेरा चैनल है अवर मंदिर कॉर्नर, उस पर से मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। मेरे गोपाल जी की कृपा आप सब पे बनी रहे, मेरे पे सदा बनी रहे। श्री राधे राधे।